जॉलीग्रांट हेलीपैड से शुरू हुई केदारनाथ के लिए हेली सेवा, 11 यात्रियों को लेकर भरी उड़ान। बारिश बर्फबारी जारी, सीएम ने की अपील, यात्रा करने से पहले मौसम की जानकारी जरूर लें श्रद्धालु। राजकीय महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में होगी ऑनलाइन पढ़ाई, 1 जुलाई से ऑनलाइन माध्यम से भी पढ़ाई की तैयारी। पाँच साल में पेटीएम से बद्री केदार में कितना चंदा आया, होगी जांच, क्यूआर कोड बोर्ड से हरकत में आई समिति। प्रदेश में 2030 तक नहीं होगा बिजली संकट, दिल्ली में हुई बैठक में लॉन्ग टर्म एनर्जी प्लान पर चर्चा। छह मैग्नीट्यूड के भूकंप से 20 से 21 मीटर तक खिसक सकता है जोशीमठ और भटवाड़ी की जमीन, शोध में हुआ खुलासा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बात करते हैं उत्तराखंड खबरों की, जहां दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास के सभी विभाग मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देखेंगे। मुख्य सचिव डॉक्टर एस संधू ने इस संबंध में आदेश किए हैं। आपको बता दें कि कैबिनेट मंत्री चंदन राम दास का बीते बुधवार को निधन हो गया था। उनके पास समाज कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण, छात्र कल्याण, परिवहन, लघु एवं सूक्ष्म मध्यम उद्योग और खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग की जिम्मेदारी थी। ये सभी विभाग अब सीएम धामी देखेंगे। वहीं मुख्यमंत्री धामी के पास पहले 23 विभाग थे, जो अब बढ़कर 29 विभाग हो गए हैं। वहीं कैबिनेट में 3 पद पहले से खाली थे। चंदन राम दास के निधन के बाद यह संख्या 4 हो गई है। चंदन जी, नमस्कारम। जी बढ़िया। आपका स्वास्थ्य ठीक है? जी। कांग्रेस ने मनरेगा के बजट में कटौती पर कड़ी नाराजगी जताते हुए केंद्र सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने इसे गरीबों और ग्रामीणों के हितों पर कुठाराघात बताया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने केंद्र पर मनरेगा योजना की मजबूत व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप भी लगाया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि केंद्र ने वित्त वर्ष 2023-24 के शुरू में 98,000 करोड़ रुपए की प्रस्तावित मांग की तुलना में 60,000 करोड़ रुपए का ही बजट आवंटन किया है। 30,000 करोड़ की कटौती समझ नहीं आ रही है। यह योजना देश भर के लाखों परिवारों के लिए बेहद अहम है। मनरेगा से पिछले दशकों में जो छोटे मझोले गरीबी की रेखा के नीचे डीएम देहरादून डॉक्टर सोनिका ने कलेक्ट्रेट के ऋषिपर्णा सभागार में जन सुनवाई की। उन्होंने भूमि कब्जे, अतिक्रमण, भूमि खुर्द-बुर्द करने से जुड़े मामलों में एसडीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं उन्होंने नगर निगम को अपनी जमीनों से कब्जे हटाने को कहा। आपको बता दें कि डीएम की अध्यक्षता में हुई जन सुनवाई में नगर निगम की भूमि पर कब्जे, संपत्ति बंटवारे के विवाद, आर्थिक सहायता, पुलिया निर्माण, स्कूल में दाखिला, जाति प्रमाण पत्र, अवैध खनन, वेतन से जुड़ी 74 शिकायतें आईं, जिसका निस्तारण किया गया। चारधाम यात्रा को देखते हुए डीआईजी रेलवे पी रेणुका देवी ने दून में रेलवे स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। निरीक्षण में स्टेशन पर पार्किंग इंतजाम ठीक नहीं थे। इस पर उन्होंने नाराजगी जताते हुए सुधार के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि यात्रियों की सुरक्षा व्यवस्था में किसी प्रकार की लापरवाही न की जाए। उन्होंने अपर पुलिस अधीक्षक रेलवे अरुणा भारती और आरपीएफ सहायक सुरक्षा आयुक्त वीरेंद्र कुमार मिश्रा के साथ स्टेशन परिसर का निरीक्षण किया। साथ ही व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए जीआरपी थाना एसएचओ टीएस राणा को निर्देश दिए। उन्होंने सख्ती बरतते हुए पुलिस अधिकारियों को निर्देशित किया कि यात्रियों की सुरक्षा में किसी भी लापरवाही पाए जाने पर पुलिस अधिकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। काफ़ी लोग ट्रेन में यहाँ पर आते हैं रेलवे स्टेशन पे, सो हमने जीआरपी पहले से ही हम यहाँ पर वेरिफिकेशन ड्राइव पहले से ही कर रहे हैं। जितना भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म में रहते हैं, ट्रेन में चढ़ते हैं, कोई सामान बेचते हैं, सो उसको लगातार वेरिफिकेशन ड्राइव हमने
किया है, लगातार कर रहे हैं वो लोग। एंड उसके अलावा यात्रियों को सुरक्षा के लिए हमने जहर पुरानी है और ट्रेन में चोरी वगैरह करते हैं, लास्ट साल ऐसे मोबाइल चोरी वगैरह काफ़ी हुआ है, सो उसको रोकने के लिए क्रिमिनल के अगेंस्ट ड्राइव भी जीआरपी द्वारा किया जा रहा है। एंड उसको प्रचार भी कर रहे हैं, उनके फोटोग्राफ्स वगैरह, सो दैट वो, बिकॉज अभी बहुत भीड़ रहता तो वहाँ पर वो लोग ज़रूर आते हैं, बिकॉज यात्री ज़्यादा आते हैं एंड पूरा इंडिया से आते हैं, तो सो उनके कैसे सुरक्षित रखना वो भी पुलिस द्वारा उनको जागरूक किया जा रहा है। एंड उनके साथ कोई घटना होगा तो किससे संपर्क करना है, सो वो जागरूकता भी किया जा रहा है। पौड़ी जिले के यमकेश्वर विधानसभा के द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पल्ला हतनपुर से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है। यहां रविवार को नरेंद्र मोदी मन की बात के 100वें एपिसोड को देखने अपने स्कूल जा रही एक बच्ची को रास्ते में आवारा सांड ने कुचलकर मार डाला। इस घटना से पूरे द्वारिखाल क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त है। कल के दिन स्कूल जा रही थे, आधे रास्ते में सांड भागा, उसका पीछे उसके छाद में चढ़ गया। मेरे कोई भी नहीं है शाम। असंवेदनशील सरकार है। क्यों बच्चों को रविवार को बुलाया गया था, ये भी अपने आप में सोचने वाली बात है। साप्ताहिक अवकाश, कोई ऐसा तो नहीं है कि कोई मन में किसी का आया उसने साप्ताहिक अवकाश दे दिया। इसके पीछे पूरा विज्ञान है कि 6 दिन काम करने के बाद 7वां दिन छुट्टी मिलनी चाहिए। इसका ये पूरा अधिकार है, इसके लिए सैकड़ों साल संघर्ष किया गया है। अध्यापकों की बात थी, उनके साथ आंगनवाड़ियों की बात है, जो अब बाकी सरकारी कर्मचारियों की बात है। तो ये असंवेदनशील सरकार है। इस बच्ची की दुकान उसकी डेथ हो गई थी, उसके बावजूद स्कूल चला है। इस पर जांच होनी चाहिए, ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए कि आखिर कौन इतने इनसेंसिटिव लोग थे कि एक अपने स्कूल के अपने परिवार की बच्ची की डेथ हो गई है और उसके बावजूद भी आपने स्कूल चलाई है। कांग्रेस पार्टी इसके खिलाफ स्टैंड लेगी और कांग्रेस पार्टी इस पर बहुत जल्दी आंदोलन करेगी। ये एक आयना बानो करके 10 साल की लड़की थी, जिसको आवारा जो सांड था उसके पैर रखने से उसका डेथ हो गया है, और ये पल्ला गांव के थे। पर शायद उनके घर वाले कोई कार्रवाई नहीं करना चाहते थे, तो ये चीज़ मतलब घर वालों ने नहीं बताई। लेकिन आगे जो भी होगा इस तरह की घटना को रोकने के लिए प्रयास किए जाएंगे। तो मैम के प्रशासन की तरफ से आर्थिक मदद की जाएगी, इस तरह से कुछ मुआवजा वगैरह दिया जाएगा उनको? कुछ एसडीएम को ये संज्ञान में है, जो भी रिपोर्ट आती है उस पर नियमानुसार कार्रवाई होगी। की बात का 100वां संस्करण सारा देश सुनने के लिए उत्सुक था। हर स्कूल के बच्चे भी स्कूल जाने की तैयारी में थी, और इसी क्रम में राजकीय प्राथमिक विद्यालय हथनूर की एक बालिका पल्ला से, जो हमारी एक मुस्लिम बिटिया है, वो भी स्कूल जाने के लिए दौड़ी दौड़ी चहल कूद से स्कूल जा रही थी। तभी रास्ते में आवारा पशुओं के झुंड ने उसे रोंद डाला और उसके प्राण पखेरु वहीं पर उड़ गए। वो उससे उस परिवार पे, एक बहुत शोकाकुल परिवार पे एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। रशीदन बानो, जिसका पति का भी इंतकाल हो चुका है, और उनकी 4 बेटियां हैं। उस चारों बेटियों में से तीसरे नंबर की बेटी आहिना बानो थी और एक कक्षा 5वीं में पढ़ रही थी। इसका देहांत होने से सारे क्षेत्र में एक शोक की लहर डूब गई है। मन की बात सुनने बच्ची स्कूल आ रही थी और आवारा पशुओं ने उसको टक्कर मारी और उनके ऊपर आवारा पशु उस बच्ची के ऊपर चढ़ गए और उस बच्ची की मृत्यु हो गई है। तो मेरा माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध रहेगा और सरकार से अनुरोध रहेगा कि इनकी, इस बच्ची के गरीब परिवार की बच्ची है, इस परिवार को आर्थिक मदद करें, और जिस तरह के आवारा पशु घूम रहे हैं आगे इस तरह की आगे कोई घटना ना हो। खबरें भी और भी हैं, यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड की प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के शुरू होने के बाद से ही परेशानियां और विवाद थम नहीं रहे हैं। दरअसल चारधाम यात्रा के साथ ही राज्य में बढ़ते कोरोना के मामले, फिर मौसम की मार, बंद होते हाईवे और अब ताज़ा विवाद बद्रीनाथ और केदारनाथ मंदिर में QR कोड लगाने का सामने आया है। मंदिर समिति ने QR कोड नहीं लगाया है। समिति ने पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की है। वहीं विपक्ष ने इस मामले पर सरकार पर हमला बोला है।
चार धाम यात्रा के बीच बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की मंजूरी के बिना बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान से जुड़ी एक कंपनी का QR कोड किसने लगाया, ये अब तक पता नहीं चल पाया है। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति ने इस संबंध में केदारनाथ चौकी में तहरीर देने के साथ दोनों धामों में QR कोड हटवाकर मामले से पल्ला झाड़ दिया है। बता दें कि केदारनाथ मंदिर में डिजिटल भुगतान कंपनी पेटीएम का एक QR कोड मंदिर परिसर में नंदी के पास और दूसरा VIP गेट के पास लगाया गया था। वहीं BKTC के अध्यक्ष अजय ने कहा कि समिति ने कोई QR कोड नहीं लगाया है। पुलिस को तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की गई है। ये QR कोड दोनों धामों में कपाट खुलने के दिन ही लगाए गए थे। समिति की ओर से पेटीएम का प्रयोग नहीं किया जाता है। वहीं अब इस मामले में विपक्ष ने मंदिर समिति की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। श्री केदारनाथ मंदिर परिसरों में QR कोड के माध्यम से डिजिटल दान को लेकर के जो साइन बोर्ड लगाए गए थे वो श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति की ओर से नहीं लगाए गए थे। जैसे ही ये प्रकरण हमारे अधिकारियों के संज्ञान में आया, हमारे अधिकारियों द्वारा इन्हें तत्काल उतरवा दिया गया था और इसकी छानबीन की गई और ये जानकारी में आया है कि ये जिस दिन कपाट खुल रहे थे उसी दिन ये दोनों मंदिरों में ये बोर्ड लगाए गए थे और आज हमारे द्वारा इस संदर्भ में पुलिस को तहरीर दी गई कि श्रद्धालुओं से डिजिटली दान दक्षिणा देने के लिए निवेदन किया जा रहा है। अब मंदिर समिति यानी कि BKTC का कहना है कि हमें नहीं पता ये पेटीएम स्कैनर यहाँ पर किसने इंस्टॉल करवाया। पिछले 5 दिनों से ये स्कैनर वहाँ लगा हुआ है। अगर बद्रीनाथ केदारनाथ टेम्पल कमिटी अपना पल्ला झाड़ रही है इस पेटीएम स्कैनर के इंस्टॉलेशन से, तो फिर कोई तो व्यक्ति होगा, कोई तो संस्था होगी जो जिम्मेदार या जवाबदेह होगी कि ये पेटीएम स्कैनर वहां पर डिजिटली दान दक्षिणा के लिए किसने लगाया है। ठग का काम है और ठग को पकड़ना बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत जल्दी ग्रिप में आ जाएगा। क्योंकि अगर जहां भी अकाउंट खुला होगा बैंक अकाउंट में, वहां पे आधार कार्ड की जरूरत होती है और वहां पे एड्रेस प्रूफ की जरूरत पड़ती है। लेकिन इतने दिनों में भी ये पता न लगना कि ये किसने किया है, किसके अकाउंट में ये पैसा जा रहा था, ये संदेह में के घेरे में आती है मंदिर समिति। एक तरफ जहां बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में QR कोड का विवाद चल रहा है, तो वहीं दूसरी ओर राज्य में 22 अप्रैल से शुरू हुई चार धाम यात्रा की शुरू होने के साथ ही सरकार और श्रद्धालुओं की परेशानियां कम होने का नाम नहीं ले रही। राज्य में हो रही बेमौसम बारिश और बर्फबारी ने मुश्किलें बढ़ा दी हैं। मौसम विभाग ने 4 मई तक का येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने फिलहाल चार धाम की यात्रा न करने की सलाह दी है। वहीं राज्य सरकार ने खराब मौसम को देखते हुए 3 मई तक केदारनाथ धाम की यात्रा के लिए पंजीकरण पर 3 मई तक के लिए रोक लगा दी है। साथ ही सरकार ने फिलहाल यात्रा न करने की सलाह लोगों को दी है। जाना है, वहाँ ठहरना काफ़ी दिक्कत भरा थोड़ा हो सकता है, तो इसलिए यात्रियों से उम्मीद की जाती है कि वो थोड़ा जो है 2-3 दिन थोड़ा अपनी यात्रा को पोस्टपोन करते हुए फिर आगे बढ़े, या फिर ये हो सकता है कि ठीक है जहाँ पर आप सेफ जगह पे हैं वहाँ रुकें 1-2 दिन फिर आगे बढ़ें जो है। तो 3 तारीख तक मैं कहूँगा, 4 तारीख तक भी बल्कि जो है, तो जो हल्की से मध्यम बारिश है वो तो है ही है। और जो उच्च हिमालयी क्षेत्र है, चारधाम लोकेशन है, तो उसमें आज शाम रात आप देखेंगे जो बर्फबारी है वो बढ़ेगी। अब जब तब तापमान कम होंगे तो बर्फबारी की जो एक्टिविटी है वो ज़्यादा रहेगी। अलर्ट है तो हो सकता है बीच बीच में यात्रा हमें जो है विशेषकर केदारनाथ जी की यात्रा को बीच बीच में रोकना पड़े, मौसम को देखते हुए, बर्फ़ की कंडीशन को देखते हुए। तो मेरी समस्त देशवासियों से अपील है कि अपनी यात्रा को इस हिसाब से प्लान करें और इस बात को फैक्टर करके रखें कि मौसम खराबी की वजह से हो सकता है उनको थोड़ा बहुत रुकना पड़े। कुल मिलाकर बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर में मंदिर समिति की मंजूरी के बिना डिजिटल भुगतान के लिए QR कोड लगाने का मामला बेहद गंभीर है। सवाल यह है कि पेटीएम ने केदारनाथ के कपाट खुलने के दूसरे दिन ट्वीट करके QR कोड लगाने की जानकारी दे दी थी, तो फिर समिति ने तुरंत कार्रवाई क्यों नहीं की? दूसरा, QR कोड से किसका खाता लिंक किया गया है? तीसरा, श्रद्धालु के डिजिटल दान का पैसा किसके खाते में जमा हुआ है? सवाल तो ये भी है कि क्या मंदिर समिति की इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं है? देहरादून से के न्यूज़ इंडिया के लिए अंकित काला की रिपोर्ट। उत्तराखंड में पहाड़ी इलाकों के साथ ही चारों धामों में मंगलवार को भी मौसम खराब रहेगा।
मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी और भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं मैदानी इलाकों में भी भारी बारिश के आसार हैं। मौसम विभाग के अनुसार 5 मई तक उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के 3200 मीटर से अधिक ऊंचाई वाले इलाकों में मध्यम बर्फबारी और ओलावृष्टि का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। संवेदनशील इलाकों में भूसंकलन, चट्टान गिरने से सड़कें अवरुद्ध होने के अभी अनुमान है, जबकि मैदानी इलाकों में भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग ने संबंधित अधिकारियों को चारधाम यात्रा में यात्रियों की संख्या नियंत्रित करने की सलाह दी है। यात्रियों और वाहन चालकों को भी सावधान रहने और संभव हो तो यात्रा स्थगित करने की सलाह दी है। इसके अलावा पहाड़ी इलाकों में तापमान 0 से नीचे जाने की संभावना जताते हुए सड़कों से बर्फ हटाने की व्यवस्था करने के भी निर्देश दिए गए हैं। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द ही हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं। बात करते हैं देहरादून की, जहां उत्तराखंड में बेमौसम बारिश ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। वहीं राजधानी देहरादून समेत मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश हुई। आपको बता दें कि ऊंचाई वाले इलाकों में बर्फबारी जारी है और यमुनोत्री सहित यमुना घाटी में लगातार बारिश हो रही है। ऊंचाई वाले स्थानों पर बर्फबारी से ठंड और बढ़ गई है। केदारनाथ धाम में भी बर्फबारी ने तीर्थयात्रियों की परेशानी बढ़ा दी है। उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में सोमवार को बारिश और बर्फबारी की संभावना को देखते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। मैदानी इलाकों में बारिश के साथ ओलावृष्टि के आसार हैं। मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार प्रदेश के 3500 मीटर से अधिक वाले इलाकों में तेज बारिश और बर्फबारी होगी। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 1 तारीख मई की है, तो जैसे बोला था कि 30 तारीख से जो एक्टिविटी है प्रदेश में, उत्तराखंड में रेन थंडरस्टॉर्म की वो बढ़ेंगी। तो पिछले 24 आवर्स में काफ़ी अच्छी रेन मिली है। हल्की से मध्यम में ज़्यादातर जगहों में हमको रेन मिली है, बल्कि भारी वर्षा भी जो है नैनीताल और उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में एकाध जगहों में मिली है। अब आज बात करें 1 मई को, तो आज भी आप देखेंगे कि ज़्यादातर जगहों में हल्की से मध्यम बारिश मिलने वाली है। और इसके साथ साथ जो भारी बारिश की अगर बात करें तो कुमाऊं क्षेत्र में आज जो है इक्का दुक्का जगहों में, पूरे कुमाऊं क्षेत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो उसमें कहीं कहीं पर जो है भारी वर्षा आज भी मिलने वाली है। खबर नैनीताल से है, जहां आसपास के क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से मौसम का मिजाज बिगड़ा हुआ है। वहीं सरोवर नगरी में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश से सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। तो वहीं झमाझम हो रही बारिश नैनी झील सहित सूखने की कगार पर पहुंच चुके जल स्रोतों के लिए वरदान साबित हुई है। बारिश के चलते झील के लगातार घटते जल स्तर में बढ़ोतरी हुई है। तापमान में गिरावट के साथ ही ठंड ने भी दस्तक दे दी है। मौसम विभाग की माने तो अगले 24 घंटे में अधिकांश जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही ओलावृष्टि की आशंका है। नहीं आए थे हम नीचे, तो हम एसी यूज़ कर रहे हैं जनरली ऑलमोस्ट लास्ट पूरे महीने से, बट यहाँ पे बारिश की वजह से सडनली बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है, जिसकी वजह से मतलब इतना ठंडा एक्सपेक्ट नहीं किया था हमने। हाँ, जैकेट पहनी हुई, थैंक गॉड में एक ले आया, तो काफ़ी ठंडा है। हम मतलब ऑलमोस्ट 15-17 डिग्री कम है जितना हमने सोचा था उससे, बट अच्छा वेदर है, सडन ठंड की वजह से अच्छा है। हम आए तो घूमने के लिए ही थे, बट एकदम से मौसम बदल गया, तो खैर अपना मज़ा है इसका भी। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, इसीलिए आकर के अब खरीदारी करनी पड़ रही है। उत्तराखंड खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए के न्यूज़ के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।